नंद कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। आइए हम बहुत खुशी का खबर आपको देने वाले हैं। जो हमारे रक्सौल का लाल एक डीएसपी बने हुए हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है भव्य एकदम। ऐसा स्वागत लग रहा है किसी का नहीं हुआ है, एकदम बैंड बाजा बजा करके किया जा रहा है। और आइए हम यहाँ के कुछ लोगों से भी बात करेंगे ना, की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रथम रक्सौल का लड़का है जो कि डीएसपी बने हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, आपका बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे आप रक्सौल वासियों को? यह एक सफलता है, लेकिन यह एक व्यक्तिगत सफलता नहीं है। इससे पूरे समाज को किसी न किसी रूप में लाभ मिलेगा। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग या जो नहीं भी जुड़े हुए हैं लोग, उन सब के लिए कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मैसेज है कि यहाँ पे जो बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन का ये सोर्स होगा। तो ये इनको लिए एक अच्छा मैसेज होगा। बाकी हम प्रशासक के रूप में या डीएसपी के रूप में समाज को एक बेहतर प्रशासन देने की अपने तरफ से सर्वोपरि कोशिश करेंगे। बाकी प्रशासक के रूप में मेरी ये प्राथमिकता होगी कि जो एक मोरल प्रशासन होता है, जैसे अभी भी हम देखते हैं कि जो पुलिस के पास लोग जाने से डरते हैं कहीं ना कहीं, या फिर कुछ उनमें एक भय का माहौल होता है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि एक मोरल प्रशासन दें, ताकि लोग जो एक गैप जैसा कई बार दिख जाता है, वो गैप जितना भर सके उतना भरें। और दूसरी प्राथमिकता ये होगी कि कई बार न्यायिक विलम्ब हो जाती है प्रशासन के इन्वेस्टिगेशन में डिले होने के कारण। तो ये जो गैप है इसको मैं भरने की कोशिश करूंगा कि ज़्यादा डिले नहीं हो, न्यायिक कार्यक्रम जो है इससे सुदृढ़ हो। या श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, ये एक सफलता फील्ड में तो व्यक्तिगत जो अभ्यर्थी होता है वही होता है, लेकिन इसमें सफलता का श्रेय कई लोगों को जाता है। एक तो जो मेहनत करता है उसको तो जाता ही है प्राथमिक तौर पे, लेकिन इसमें गुरुजन, परिवार के मेंबर्स, सहयोगी, साथी सहयोगी, और जो हमारे इसके लिए जो अगर व्यक्तिगत सफलता अगर किसी को मैं श्रेय देना चाहूँगा तो ये मेरे मोतिहारी में मैं जहाँ पढ़ता था, दिल्ली IAS एकेडमी करके चलती है, उसके सर हैं जो प्रेम सर हैं, उनको अगर शिक्षक के रूप में उनको विशेष इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा। आइए अब मैं इनके पिताजी से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूं और जानने की कोशिश कर रहा हूं कि यह एक बहुत बड़ा सफलता है हम लोगों के लिए। हम भी इतना खुश हैं कि दौड़ कर आए हैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए, और आए तब से मेरे अंदर से आवाज़ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, इतना मैं खुश था। आइए इनके पिताजी से मैं बात करता हूँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह एक शक्ति है प्रशासनिक शक्ति, यह ईश्वर का देन है। ईश्वर सामान्य आदमी से में यह एक एक्स्ट्रा शक्ति भरते हैं, जिससे यह शक्ति आनंद बाबू को ईश्वर इसलिए दिए हैं कि समाज के दबे, कुचले, शोषित, वंचित, असहाय, असमर्थ, निर्धन, निर्बल और समाज के जितने उपेक्षित लोग हैं, जहाँ तक प्रशासनिक सुविधा नहीं पहुँच पाती है, या समाज के ऐसे सज्जन लोग जो भारतीय विधि व्यवस्था में आस्था रखते हैं, उन तक सुगम रूप से प्रशासनिक सुविधा मुहैया कराने के लिए ईश्वर यह शक्ति आनंद बाबू को दिए हैं। आप लोग कामना कीजिए कि आनंद बाबू अपने कर्तव्य पथ पर बिना किसी लोभ लालच दबाव के ये प्रशासनिक सुविधा सबको मुहैया कराएं और शोषित वंचित लोग, समाज के निचले स्तर पर जीवन जीने वाले लोगों को इसका लाभ मिले। युवाओं में भी काफ़ी खुशी है और ये हमारे एक मिसाल के रूप में आए हैं हमारे रक्सौल के लिए। आइए मैं बात करना चाहूँगा, इनका क्लासमेट रह चुके हैं हमारे सुनील जी। आइए इनसे हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत गर्व की बात है कि रक्सौल का लाल पहली बार और पहली प्रयास में डीएसपी के पद पर चयनित हुए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इनको तो धन्यवाद देता हूं और साथ में साथ इनके माता पिता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज जितनी ऊंची शिखर पर उन्होंने अपने मेहनत से जो पहुंचाया है, इसका श्रेय कहीं ना कहीं इनके माता पिता को जाता है। और ये तो काफ़ी हमारे करीबी हैं, पारिवारिक लोग हैं और साथ में पढ़े भी हैं। हम लोग विद्या मंदिर से पढ़े हुए हैं
और ये रक्सौल के लिए काफ़ी गर्व की बात है और हम लोग के लिए भी गर्व की बात है कि हम लोग का दोस्त एक डीएसपी आज बन गया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं और इनके लिए ये संदेश भी देना चाहता हूं कि पद जो मिला है उस पद की गरिमा को आप हमेशा बचाए रखिएगा, ये हम लोगों की शुभकामना है। और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे दबे कुचले समाज के, वंचित समाज के जो भी लोग हैं, आप इसको नौकरी ना समझ के इसको आप सेवा के रूप में देखिएगा। यही मेरी आपसे है कि आज हम लोग का दोस्त डीएसपी बना है और रक्सौल के युवाओं के लिए भी ये बहुत गर्व की बात है कि इनसे एक प्रेरणा लेने की ज़रूरत है रक्सौल के युवाओं को। इतना ही कहकर मैं अपनी मैं चाहूँगा कि एक बार ताली बजाकर इनकी स्वागत किया जाए। आइए, मैं एक आदमी और बात करने का कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं इतना स्वागत किया जा रहा है हमारे डीएसपी साहब की। आइए सर, सबसे पहले मैं रक्सौल के संपूर्ण वासियों को दिल से, हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूं। आज मेरा बेटा इस गरिमामयी पद पर जो आसीन हुआ है, यह हम सबके लिए गर्व की बात है और भगवान से हमारी आशा है कि इस प्रेरणा को देखते हुए इससे प्रेरणा लें और भी बच्चे रक्सौल से, चंपारण की धरती से निकले, यह हमारी शुभकामना है। दूसरी बात, मेरा बेटा अपने पद की गरिमा को बनाए रखे, सत्य और निष्ठा के पद का अनुसरण करे और इसके लिए मैं भगवान को दिल से आभार हम भी चाहेंगे कि फिर बहुत जल्द हम लोगों को एक ऐसा इंटरव्यू करने को मिले और हमारे माथे पर अबीर लगे। और सबसे पहली बात इनका कहना हुआ है कि लोग प्रशासन से, हेलो सर, लोग प्रशासन से डरते हैं, लेकिन आपने बोले हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा भाईचारा बनाकर रखेंगे, सबसे मिलेंगे। इसके लिए तो बहुत बहुत आपको बधाई। जी 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 जी, मेरी प्राथमिकता में ये रहेगी। और एक और मेरे कार्यसूची में प्राथमिकता में मैं एक चीज़ को रखना चाहूँगा। अभी साइबर थ्रेट का खतरा बढ़ते जा रहा है। अभी हर चीज़ अब ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से हो रही है, तो साइबर चुनौतियों से मैं लोगों को अवेयर भी करूँगा और इस पर मेरी विशेष कार्य होगी। ये मेरी प्राथमिकता सूची में। रक्सौल वासियों को जो भी अभी युवा पढ़ाई कर रहे हो, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मैं कहूँगा कि तैयारी थोड़ी ये लंबी होती है, ये सब कोई जानता है, तो तैयारी में अप डाउन्स दोनों आते हैं। तो उनको मैं यही कहूँगा कि एक तो आप संयम और अनुशासन के साथ तैयारी कीजिए, और डाउन्स है तैयारी के दौरान तो आप भागिए नहीं। मैं भी अपनी तैयारी के दौरान कई बार मुझे लगा कि मुझे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं कंटिन्यू किया तो आज सफल हैं। और आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया।